हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सर्किल। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस क्लास में फॉर्मूले और प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों होंगे। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद में आप एक कमेंट जरूर लिखेंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बताना चाहता हूं, उनको हम समझेंगे कि सर्किल में कैसे अप्लाई होते हैं। ये हमारा सर्किल है और ये हमारी सर्किल पे टेंजेंट है। टेंजेंट ऐसी कॉर्ड होती है जो एक ही पॉइंट पे कट करती है या ऐसी सीकेंट होती है, ठीक है। तो ये एक ही पॉइंट पे सर्किल को टच करेगी। तो सेंटर से अगर मैं टेंजेंट को ज्वाइन करता हूं यानी इंटरसेक्शन पॉइंट को, तो ये परपेंडिकुलर होता है यानी ये 90 होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम समझेंगे। ये सर्किल का सेंटर है और बच्चों ये जो टच होगी तो ये सर्किल की रेडियस बनेगी। अब देखो, अगर इस लाइन से मैं राइट में या लेफ्ट में कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो देखो वो सर्कल से बाहर जाएगी इस लाइन तक आने के लिए। तो जब वो बाहर जाएगी तो रेडियस बच्चों हमारी यहां तक ही होती है। यानी अगर ये OA लाइन है और ये OB है, तो अगर मैं OB को देखूंगा तो OB हमेशा OA से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि OA हमारी रेडियस है और सर्किल की रेडियस OB में देखूं तो यहीं तक है। इसके बाद मुझे एक्स्ट्रा आना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा ही अगर मैं लेफ्ट साइड करता हूं तो भी हमें क्या होगा, ये जो OC लाइन है ये OA से ग्रेटर देन होगी या नहीं होगी। तो ऐसे ही चाहे मैं कितनी कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, देखो ये भी निकली है सर्कल से बाहर लेकिन थोड़ी सी बाहर ही है, लेकिन फिर भी रेडियस से ज्यादा है। तो यानी जब हम सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं तो वो हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। इसीलिए एक लाइन पर एक्सटर्नल पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो बच्चों परपेंडिकुलर होती है हमेशा। परपेंडिकुलर के राइट या लेफ्ट में हम कुछ भी बनाते हैं तो वो ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है और वो परपेंडिकुलर से अदर वाली लाइन हाइपोटेनियस बन जाती है। यानी अगर मैं इस लाइन से इधर लाइन ड्रॉ करता हूं और इन दोनों लाइन को मैं कंपेयर करता हूं तो देखो जो शॉर्टेस्ट है वो हमारी क्या हो जाएगी 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे, और ये हमारी क्या बन जाएगी इसमें हाइपोटेनियस बन जाएगी। तो यानी ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। तो यानी जो टेंजेंट पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, पहली चीज। दूसरा है कि अगर हमारे सर्किल में एक कॉर्ड है तो उसमें तीन चीजें होती हैं, सेंटर है, कॉर्ड का मिड पॉइंट है और परपेंडिकुलर है यानी 90 है। ये तीन चीजें इसमें होती हैं। पहला बोला मैंने सेंटर, दूसरा बोला मैंने मिड पॉइंट और तीसरा बोला परपेंडिकुलर। इसमें से अगर कोई भी दो चीजें होंगी, इसमें से अगर कोई भी दो चीजें होंगी तो तीसरी ऑटोमेटिकली हम उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। सेंटर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, मिड पॉइंट का मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट मेरा A है और ये B है तो यानी AB इज इक्वल टू AC, और तीसरा है मेरा परपेंडिकुलर। यानी सेंटर से अगर कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो हमेशा मिड पॉइंट पे आएगा यानी हमारी कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दूसरा, अगर कॉर्ड पे हम मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाएं तो वो ऑलवेज सेंटर से पास होगा। तो दूसरा हमारा फॉर्मूला ये है। अब सबसे लास्ट है हमारा ये थर्ड जो इसमें अप्लाई होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। तो सपोज दैट मैंने एक पॉइंट से सर्कल की दो टेंजेंट बना देता हूं मैं ऐसे करके, तो ये दोनों टेंजेंट हमारी इक्वल होंगी। इनको समझना है कैसे इक्वल होगी। ये सर्किल का सेंटर है, जब सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं तो बच्चों को क्या होता है 90 बनाता है। अभी मैंने ये प्रूव किया था थ्योरेटिकल, ये 90 बनाता है। तो मुझे प्रूव करना है कि OA और OB इक्वल है। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बच्चों ये वाले दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे होते हैं कॉन्ग्रुएंस। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो OA इज इक्वल टू OB अपने आप आ जाएगा CP/CT से। तो इनको कॉन्ग्रुएंस देखते हैं कैसे लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट O है तो हम इसको ले लेते हैं P सेंटर को। तो देखो PA और PB हमारे सर्किल की रेडियस है, एक पैरामीटर आ गया। OP दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, 2 पैरामीटर हो गया। और तीसरा ले लेंगे हम राइट एंगल, दोनों में ये क्या है राइट एंगल। तो ये कौन सा क्राइटेरिया हमारा अप्लाई हुआ है, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो यानी ये एक हो गया हमारा राइट एंगल और एक हो गई हमारे ट्राइंगल की साइड। यानी कॉन्ग्रुएंस का कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हुआ बच्चों, RHS। तो RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो गए।
तो OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा हमारा CP CT से। तो यही फॉर्मूले हमारे इन क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। अब जरा इस क्वेश्चन को हम करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम सेंटर से टेंजेंट को टच करेंगे वो परपेंडिकुलर होगा, और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे वो भी परपेंडिकुलर होगा, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके अंदर एक सर्किल है इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90। तो बच्चों ये 90 दिया है, मैंने मार्क भी किया हुआ है। इफ AD इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, तो जल्दी से लिख देते हैं। AD मेरे को दिया है बच्चों 17 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया है मुझे 17 सेंटीमीटर। AB जो है बच्चों वो मेरे को दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। AB है मेरा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो DS है वो मेरा 3 सेंटीमीटर है। DS जो है वो हमारा 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मुझे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, और इस फिगर में उसने ये भी ज्वाइन किए हुए थे, ऐसे करके ये ज्वाइन किए हुए थे। ये हो गई बच्चों सर्कल की रेडियस अगर सर्कल का सेंटर हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि बच्चों जब सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं, टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट को, तो ये कितना हो जाता है बच्चों 90। अभी मैंने फॉर्मूला प्रूव किया था और आपको बताया भी था, ये भी कितना हो गया 90, और ये मेरे को ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया OQBP। इसमें अगर मैं 180 की प्रॉपर्टी लगाता हूं, क्वाड्रिलेटरल में सॉरी 360 की प्रॉपर्टी लगाता हूं, तो ये एंगल भी बच्चों कितना आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। तो यानी इसके चारों एंगल 90 हो गए, या तो ये रेक्टेंगल है या ये स्क्वायर है। तो अब ये देखते हैं इसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल है। एडजेसेंट, अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाता है स्क्वायर। तो यानी OQBP हमारा क्या है बच्चों स्क्वायर। तो यानी अगर इसकी मुझे एक भी साइड पता चल जाएगी तो वही सर्किल की रेडियस होगी, या तो मुझे Q भी पता चल जाए या मुझे P भी पता चल जाए, तो वही सर्किल की रेडियस होगी, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल है। तो अब हम इनमें से कोई सी एक साइड फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब देखो किस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। तो अब ये देखो कि हमारे पास ये दिया है 17 सेंटीमीटर, ये बच्चों 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और 17 ये पूरा 17 है, 17 में से 3 माइनस कर दूं तो ये बच्चों हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा AR, ठीक है। बच्चों ये वाला 14 है तो AQ भी कितना होगा हमारा 14 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती हैं। ये 14 है और बच्चों ये पूरा 20 है, तो 20 में से 14 माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर ये हमारा 6 सेंटीमीटर है तो हमारी सर्किल की रेडियस कितनी आ गई बच्चों 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना BQ है उतना ही हमारा OQ है, उतना ही OP है, यानी ये चारों साइड इक्वल है। तो सर्किल की रेडियस है R और हमारा BQ आया 6, तो BQ R के इक्वल है, इसलिए सर्किल की रेडियस कितनी आ गई बच्चों, रेडियस आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। तो इसमें जो हमारा दो फॉर्मूले मेरे बताए हुए अप्लाई हुए हैं कि एक तो सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करोगे वो 90 बनाएगा, और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू OPQ। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, देखते हैं किस तरीके का डायग्राम बना हुआ है इसका। ये सर्कल है और इसके में इस पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होनी है, ठीक है। तो मैं एक्सटर्नल पॉइंट ले लेता हूं एक T और इससे दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं मैं सर्कल की। एक ये हो गई बच्चों, एक ये हो गई, ठीक है। दो टेंजेंट मैंने बना ली, एक TP हो गई बच्चों, एक Q हो गई, और ये हो गया हमारा सेंटर सर्किल का O जो उसने हमें दिया है। तो मुझे प्रूव क्या करना है, एंगल PTQ यानी बच्चों ये वाला एंगल है इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल OPQ। अच्छा देखो O और P को पहले ज्वाइन कर लेते हैं, इन्हें ज्वाइन करेंगे तो बेनिफिट रहेगा क्योंकि ये एंगल हमें 90 मिल जाते हैं। तो किसके इक्वल आना है, ट्वाइस ऑफ OPQ। तो
ओ पी क्यू, यानी इसको भी मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने यहां पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अब देखो मुझे इस एंगल से के डबल लाना है, इस एंगल का ट्वाइस ये है, ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे, इसको डबल मार्क बना लेते हैं। अब ये बताओ, देखो ये जो है ओ पी टी, ये पूरा एंगल कितना होता है बच्चों 90। जब भी सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं तो बच्चों ये पूरा कंप्लीट एंगल जो बनेगा ये 90 बनेगा। और ये है हमारा एंगल ओ पी क्यू, ये ही मुझे क्या करना है, प्रूफ में लेके आना है। ठीक है, तो अब देखो इसमें एक चीज है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको ये चीज समझ लेनी है, जहां पे भी दो रेडियस बन रही होंगी, ये ओपी क्या है, सर्किल की रेडियस, और ओ क्यू क्या है, सर्किल की रेडियस। तो ओ पी क्यू कैसा है मेरा, आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो यानी जितना एंगल ये ओ पी क्यू है उतना ही एंगल मेरा है ओ क्यू पी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं यूज करूंगा, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है। तो अब ये देखो ये कंप्लीट एंगल हमारा 90 है, तो अगर मुझे केवल इस एंगल की जरूरत पड़े, केवल इतने एंगल की, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 90 माइनस ओ पी क्यू, क्या हो जाएगा ओ पी क्यू, ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस, ऐसे ही बच्चों ये जो कंप्लीट एंगल है मेरा ये 90 है, मुझे बच्चों केवल इतना चाहिए, इतना एंगल कितना होगा 90 माइनस, माइनस कौन सा एंगल करेंगे ओ क्यू पी, और ओ क्यू पी ओ पी क्यू के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ओ पी क्यू, यानी यही वाला एंगल यहाँ पे माइनस कर देता हूं क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे सेम है। अब देखो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में 180 की प्रॉपर्टी लगा दूं तो मैं ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूं, और यही एंगल मुझे लेके आना है। ठीक है, तो जरा लगाते हैं इन ट्राइंगल टी पी क्यू। अच्छा, अगर मुझे कभी भी कोई एंगल पूछेगा या प्रूव कराएगा तो हमें ध्यान देना है कि उसको देखना है कि वो किस ट्राइंगल का पार्ट है या किस क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। तो अगर वो ट्राइंगल का पार्ट है तो उसको छोड़ के बाकी दोनों एंगल का या तो हमें सम मिल जाए या अलग अलग एंगल पता चल जाए, तो हम उस एंगल को फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो अब हम इसमें लगाते हैं इन ट्राइंगल टीपीक्यू, एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें लगाओ तो बच्चों हो जाएगा एंगल पी पी टी क्यू प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस ओ पी क्यू। पहले अच्छा इसका नाम लिख लेते हैं, एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस थर्ड एंगल कौन सा है हमारा टी क्यू पी इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 180 ASP से, एंगल सम प्रॉपर्टी। आप सबकी वैल्यू रख देंगे, इसको तो मुझे प्रूव ही करना है, तो एंगल पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू कितना है, टी पी क्यू है हमारा 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू प्लस ये भी कितना है हमारा 90 माइनस ओ पी क्यू, दोनों सेम थे, इज इक्वल टू 180। अब इस एंगल को छोड़ के बाकी सबको उधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 90, और ये दोनों एंगल हमारे प्लस में हो जाएंगे, यानी एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू। तो देखो ये कितना हो गया, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 180 प्लस 2 एंगल ओ पी क्यू। 180 से 180 कैंसिल तो हो जाएगा एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू। तो जिसमें दो रेडियस बनी होती हैं उसमें जो आइसोस्केलस ट्रायंगल बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लस सेंटर से लाइन जो ज्वाइन करते हैं टेंजेंट को वो 90 बनाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, PA एंड PB आर द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्किल, यानी PA और PB हमारी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, विद सेंटर C एंड Q इज एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। देन फाइंड द मेजर ऑफ AQB, यानी मेरे को ये वाला एंगल बच्चों बताना है। तो देखो इसमें क्या होगा कि देखो यहाँ पे A और B एक हमारी कॉर्ड है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वो सर्किल में आपका लास्ट फॉर्मूला हो जाएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे, तो वो और एक ये, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करती है, सपोज दैट ये एंगल थीटा है, तो वो पेरीमीटर पे वही कॉर्ड सेम इसका हाफ एंगल सबटेंड करेगी, यानी θ/2, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है तो पेरीमीटर पे उसका हाफ बनाएगी, या वाइस वर्सा कि अगर कॉर्ड हमारी पेरीमीटर पे θ/2 बना रही है तो सेंटर पे उसका डबल बनाएगी। क्लियर है? तो इसी से हमारी एक चीज निकल के और आती है कि सपोज दैट यही कॉर्ड यहाँ पे ये एंगल बना दे, तो ये वाला ये कॉर्ड पेरीमीटर पे एंगल बना रही है, तो ये भी सेंटर का आधा ही होगा, सेंटर का हाफ एंगल ही होगा। सेंटर पे कितना बना रही है? θ/2, तो ये भी एंगल कितना होगा? θ/2, यानी जितने भी पेरीमीटर पे ये एंगल बनाएगी कॉर्ड, सारे ही θ/2 आएंगे। यानी यहां से ये भी निकल के आती है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल, यानी अगर ये कॉर्ड पेरीमीटर पे जितने भी एंगल बनाएगी, यानी ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। और ये कितने होंगे कि जो सेंटर पे एंगल होगा उसके हाफ होंगे, उसके हाफ होंगे। क्लियर है? अब देखो, ये तो मैंने इस साइड का देखा, यानी ये मेजर सेगमेंट में एंगल जो बन रहा है उसकी बात है। एक माइनर के लिए और आता है, उसको भी आप साथ के साथ देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने ये देखा कि एंगल अगर हमारा ऊपर बन रहा है, यानी मेजर सेगमेंट में बन रहा है, तो हम एंगल कौन सा ले रहे हैं? नीचे वाला ले रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो अब हम इसमें कौन सा लेंगे ये देखेंगे कि अगर सपोज दैट हमारी कॉर्ड ये एंगल बना रही है, इस सेगमेंट में एंगल बना रही है, ठीक है। तो अब हम कौन सा वाला एंगल लेंगे? सेंटर से बना हुआ इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए ये वाला, यानी ये वाली कॉर्ड सेंटर पे ये एंगल सबटेंड कर रही है, तो पेरीमीटर पे ये वाला एंगल, यानी इसका हाफ बनेगा। अगर ये थीटा है तो ये θ/2 होगा। तो यानी समझ लेना है हमारा कि कॉर्ड अगर इस वाले एंगल को हमें निकालना है तो ये इधर वाले एंगल का हाफ होगा, और अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है तो फिर हम ये वाला एंगल लेंगे, इसका हाफ एंगल होगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें केवल ये फॉर्मूला और रह गया था, अब वही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। देखो, अगर सपोज दैट मैं इसे कॉर्ड ज्वाइन कर देता हूं ए से बी तक, ठीक है। तो देखो, ये कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रही है ACB, और यही कॉर्ड पेरीमीटर पे एंगल बना रही है AQB। तो AQB जो है वो ACB का क्या होगा बच्चों? हाफ होगा, यानी यही वाला फॉर्मूला हमारा इसमें अप्लाई हो रहा है। तो अब हम क्या करें? पहले हम ACB फाइंड कर सकते हैं। तो ACB फाइंड कैसे करेंगे? सेंटर से जब टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं बच्चों, तो ये कंप्लीट एंगल कितना बनाता है? 90। ऐसे ही जो हमारा सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों? हमारा पूरा का पूरा 90, और ये भी होगा हमारा 90 डिग्री। तो APBC क्वाड्रिलेटरल में हम 360 की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करते हैं, एंगल हो जाएगा हमारा APB प्लस एंगल हो जाएगा हमारा PBA प्लस PBA नहीं PBC। कौन से क्वाड्रिलेटरल में लगा रहा हूं ये भी अभी मैं आपको बता दूंगा। प्लस एंगल CAP प्लस एंगल CAP PBC और ACB जो मेरे को फाइंड करना है इज इक्वल टू 360। कौन से क्वाड्रिलेटरल में लगाया है मैंने? क्वाड्रिलेटरल लिया है मैंने PBCA, ठीक है। अब देखो, सबकी वैल्यू रखो। APB मेरे को दिया है बच्चों 55 डिग्री, और PBC दिया है मेरे को, PBC है मेरा 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन किया है। CAP भी मेरा कितना है बच्चों? 90 डिग्री, और प्लस ACB मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। सबको इधर ले जाऊंगा तो एंगल ACB इज इक्वल टू 360, और 90 90 180 यानी -180, और 55 को भी ले जाएंगे तो -55। ये आ जाएगा 180, 360 में से 180 माइनस करें तो 180 -55।
तो 180 माइनस 55 कितना होगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा 125 डिग्री। क्लियर है? तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करना है ए क्यू बी। तो एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी अपॉन 2। तो बच्चों ए सी बी मैंने कितना फाइंड करा है अभी, 125 डिग्री अपॉन 2, यानी ये मेरा कितना एंगल आ जाएगा, 62.5 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है जो मैंने फॉर्मूले बताए, सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करेंगे 90, और अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे एंगल थीटा बना रही है तो वो पेरीमीटर पे उसका हाफ बनाएगी, यानी θ/2 बनाएगी। और अगर पेरीमीटर पे कोई एंगल बना रही है तो उसका डबल सेंटर पे बनाएगी। ठीक है, तो यही हमारे फॉर्मूले थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सर्किल टचेस द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल है मेरा ABC और सर्किल जो है उसकी BC साइड को टच कर रहा है। देखो यहाँ पे टच कर रहा है एट पॉइंट P पे टच कर रहा है। एंड टचेस AB एंड AC व्हेन प्रोड्यूस। जब हम AB को प्रोड्यूस कर रहे हैं और AC को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो तब उनको टच करता है Q एंड R पे रिस्पेक्टिवली। शो दैट AQ इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AC। यानी जो AQ साइड है वो मुझे लाना है कि इस ट्राइंगल की पेरीमीटर का हाफ है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बच्चों कितना होगा बताओ, ABC की पेरीमीटर कितना होगा, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, अब देखो AB को तो AB रहने देते हैं, BC जो है वो दो पार्ट में हमारी स्प्लिट हो सकती है, BP और PC। किसमें हो सकती है, BP प्लस PC प्लस CA हमारी पहले से। अब देखो AB प्लस, देखो जो BP है और BQ है वो दोनों इक्वल है। कैसे, एक एक्सटर्नल पॉइंट है मेरा B और उस B से ये सर्किल पे क्या है, दोनों टेंजेंट। BP भी सर्किल की टेंजेंट है और BQ भी, और एक्सटर्नल पॉइंट से है, कहां से, B से। तो ये दोनों इक्वल होंगी, तो मैं BP की जगह BQ लिख सकता हूं क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हमारी इक्वल होती है। अब आ जाते हैं PC। PC जो है वो CR के इक्वल है, बट कैसे है CR के इक्वल, क्योंकि जो C है एक हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और C से सर्कल की दो टेंजेंट है CP और CR, और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती है, इसलिए मैं PC को CR लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया CR प्लस CA। अब मुझे ये बताओ AB प्लस BQ कितना है मेरा, AQ प्लस, अब देखो CR प्लस AC कितना है मेरा बच्चों, AR। ठीक है, अब यहां पे हम ये देखना है, मेरे को AQ लाना है और ये 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी मेरे को 2 टाइम्स AQ लाना है। तो एक बार तो AQ आ चुका है, ये AR जो है ये भी AQ में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अब ये देखो AR है ये वाली टेंजेंट मेरे सर्कल की और AQ है ये वाली टेंजेंट मेरे सर्कल की। ठीक है, अब इस सर्कल की ये दोनों टेंजेंट हैं और एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से है, यानी A से। तो यानी AQ जो है वो AR के इक्वल होगा, इसलिए हम AR को भी बच्चों AQ लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2AQ और ये क्या थी मेरी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, 2 इधर आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AQ। ये ही मुझे प्रूफ करना था बच्चों। को AQ की जगह AR भी आपको दे सकता है, अगर वो AR को प्रूफ कराएगा तो यहाँ पे हमने AR को AQ में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अगर AR प्रूफ कराएगा तो हम AQ को AR लिख देंगे क्योंकि AQ और AR आपस में इक्वल है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। AB जो है एक फिगर में
ये हमें डायमीटर दिया है, सेंटर है सर्किल का O, AQ ये लाइन, BP ये वाली लाइन एंड PQ ये लाइन आर द टेंजेंट टू द सर्किल, प्रूव दैट एंगल POQ किधर है, POQ ये कितना है हमारा 90 डिग्री। इसको बच्चों 90 डिग्री लेके आना है, मुझे इस एंगल को प्रूव करना है मेरे को 90, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको 90 प्रूव करना है, तो अभी ये 90 गिवन नहीं है, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम कैसे करेंगे, ये जो बच्चों Q पॉइंट है इससे एक्सटर्नल पॉइंट है ये Q सर्किल के लिए, और यहाँ से दो टेंजेंट जा रही है, एक है QA और एक है हमारा ये वाला पॉइंट है, इसको ले लेते हैं कुछ भी PQR ले लेते हैं, एक है हमारा QR, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो ये AQ और QR हमारे क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। ऐसे ही देखो ये पॉइंट P है, P से एक टेंजेंट बन रही है PR और P से एक टेंजेंट बन रही है कितनी हमारी, ये PB, तो ये वाली दोनों टेंजेंट हमारी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं कि मैं इसको यहां से ज्वाइन कर लेता हूं, O और R को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा बच्चों, इन वाले दोनों ट्राइंगल को अगर मैं ये देखूं तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्यों, देखो यहां से मैंने इसको ज्वाइन किया है तो ये टेंजेंट ही, तो टेंजेंट कितना एंगल बनाती है 90, सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन किया हुआ ये कितना एंगल बना रहा है 90, और ये जो मैं इसमें आपको रूल बताऊंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है, देखते हैं कैसे। तो देखो ये जो BP है यहाँ पे जितना एंगल बनाएगी उतना ही ये हमारी PR यहाँ पे एंगल बनाएगी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। बट हमें ये देखना है कि क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल अगर मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देता हूं तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे बाय CP/CT से। तो ऐसे ही मुझे क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल में हम अगर इनको प्रूव कर दें कि ये हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे CP/CT से। तो जरा हम इसको करके देखते हैं, इन दोनों को जरा करते हैं। तो कैसे करेंगे, लेते हैं ट्राइंगल OBP, तो लेंगे ट्राइंगल OBP एंड ट्राइंगल OPR। तो जल्दी से देखते हैं, OR इज इक्वल टू OB, ये क्या है बच्चों, रेडियस है सर्किल की, ये क्या है, दोनों रेडियस इसलिए इक्वल होगी, ठीक है। और इस ट्राइंगल में OP इज इक्वल टू OP, ये है बच्चों कॉमन, 3 पैरामीटर की मुझे जरूरत पड़ती है, OP इज इक्वल टू OP हो गया। और थर्ड पैरामीटर क्या होगा बच्चों मेरा, ये BP इज इक्वल टू PR, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, BP इज इक्वल टू PR। तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाइड हो गया, SSS। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे ट्राइंगल OBP कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल OPR। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो बच्चों BOP और POR ये इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल POR, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इनको मैं बच्चों क्या लेट कर लेता हूँ, X लेट कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर ये आप दोनों को कर रहे हैं, ये वाले दोनों ट्राइंगल भी हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, तो उससे CP/CT से आ जाएगा ROQ इज इक्वल टू AOQ। CP/CT कॉन्ग्रुएंस जब करेंगे तो वही क्राइटेरिया लगेगा, OA इज इक्वल टू OR, OQ कॉमन हो जाएगा और AQ इज इक्वल टू QR, ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है दोनों, तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो CP/CT पे क्या निकल के आएगा, सिमिलरली करके भी हम लिख सकते हैं अगर हमें ना दिखाना हो तो। सिमिलरली एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल QOA, और इनको बच्चों में लेट कर लेता हूं, Y लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये वाला भी Y हो गया और ये भी Y हो गया, ये X हो गया, ये भी X हो गया, ठीक है। अब देखो मुझे क्या लाना था, POQ 90 लाना था, तो यानी अगर X प्लस Y में देखूं तो वो POQ बना रहे हैं, यानी X प्लस Y मुझे 90 लाना है। अब आपको दिखने लगा होगा स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम कितना होता है हमारा 180, x प्लस y इज इक्वल टू 180। आगे लिखेंगे स्ट्रेट लाइन, किसकी वजह से, स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों x और x 2x
प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180। 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, यानी x प्लस वाई कितना आ गया बच्चों हमारा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमने इस टाइप से प्रूव कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाले दोनों ट्राइंगल हमारे अक्सर कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं और इसलिए वो दोनों एंगल इक्वल रहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O forming a quadrilateral ABCD show that angle AOB plus COD is equal to 180। यानी मेरे को AOB और COD हमारा कौन सा एंगल है, ये वाला हो गया हमारा COD। ठीक है, डबल वाला। इसका सम हमें कितना लाना है, इन दोनों का 180 लाना है। तो देखो जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम कॉन्सेप्ट उसी का लगेगा इसमें। देखो जब मैं यहाँ से सेंटर से और टेंजेंट को ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है, तो कितना एंगल बनाते हैं बच्चों, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, अब मैंने ये बताया था ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट है। इन पॉइंट्स को ले लेते हैं हम P, Q, R और S। ठीक है, तो यहां से देखो AP और AS हमारी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, तो ये हमारे सेंटर पे इक्वल एंगल सब्सटेंड करेगी। यानी ये वाला एंगल अगर मैं 1 लेट कर लेता हूं तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों, 1 होगा। कैसे, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करके दिखाया था। कॉन्ग्रुएंस होने पे ट्राइंगल के सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो जरा मैं एक ट्राइंगल करके दिखाता हूं, बाकी सिमिलरली से हम लिखेंगे। तो मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल SPO एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है हमारा, SPO नहीं SAO। पहला ट्राइंगल होगा SAO और दूसरा ट्राइंगल होगा हमारा PAO। इसमें जल्दी जल्दी से इक्वल करते हैं। देखो OS सर्किल की रेडियस, OP सर्किल की रेडियस, यानी OS इज इक्वल टू OP। ठीक है, और OA दोनों में कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA, ये बच्चों हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, और ये थी हमारी सर्किल की रेडियस। और थर्ड क्या हो गया हमारा, AP इज इक्वल टू हो जाएगी AS, ये टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं। ट्राइंगल SAO कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो CPCT से मैं एंगल इक्वल लिख देता हूं, यानी एंगल SOA इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा हमारा POA बाई CPCT। और इसको मैंने क्या लेट किया है बच्चों, दोनों को 1। इनका नाम क्या दे दिया है मैंने, एंगल 1 मैंने नाम दे दिया है 1। अब सिमिलरली से बच्चों जब मैं इस लाइन को यहां से ज्वाइन कर देता हूं यहां से, तो बच्चों ये वाला एंगल 2 होगा, सिमिलरली ये वाला 2 होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूं तो बच्चों ये वाला एंगल 3 होगा और ये वाला मेरा 3 हो जाएगा एंगल। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस होंगे। ये एंगल 4 होगा, ये वाला भी मेरा 4 होगा। तो देखो मेरे को लाना है AOB प्लस COD। तो AOB किससे बन रहा है, AOB बन रहा है 1 और 2 से, और COD किससे बन रहा है, 3 और 4 से। यानी मेरे को 1 2 3 4 अगर इन चारों का सम मैं 180 ले आता हूं तो जो मुझे प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। तो कैसे लाएंगे, देखो इन सब का सम, सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360। तो हम इसमें सारे एंगल्स का सम लगा देते हैं। तो सारे एंगल्स का सम लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 टाइम्स है, ऐसे ही एंगल 2 2 टाइम्स है, एंगल 3 भी 2 टाइम्स है, और एंगल 4 भी 2 टाइम्स है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 360। आगे इसमें रिजल्ट लिखेंगे कंप्लीट एंगल। क्या लिखेंगे, कंप्लीट एंगल, क्योंकि एक पॉइंट पे हम पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 एंगल A 2 एंगल 1 प्लस
एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, सबका मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 360, यानी 2 को उधर डिवाइड में ले जाऊंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, कितना आ गया बच्चों मेरा 180। ठीक है, अब देखो एंगल 1 और एंगल 2, 1 और 2 मिलके क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 1, जो मेरा रिजल्ट आया था 3 प्लस 4 इज इक्वल टू आ गया था बच्चों 180। 1 और 2 मिलके बन रहा है बच्चों हमारा एंगल AOB, और 3 और 4 मिलके बन रहा है एंगल COD इज इक्वल टू 180। और यही मुझे लाना था, ये वाले दोनों क्वेश्चन जो मैंने 5th वाला कराया और ये 6th वाला कराया, ये दोनों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल centered at O and B angle BAQ is equal to 30 degree, BAQ 30 degree दिया है, show that BP is equal to BQ, कहां पर है BP is equal to BQ, ये दोनों साइड मेरे को इक्वल लेके आनी है। तो देखो जो इक्वल लाने का जो मेथड होता है, जो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर क्वेश्चंस में लगता है, सबसे फर्स्ट तो होता है कॉन्ग्रुएंस करते हैं। अगर ऐसा हमें दिख रहा है कि एक साइड किसी एक ट्राइंगल में, दूसरी साइड किसी दूसरे ट्राइंगल में। दूसरा उससे बेस्ट मेथड है कि अगर हम वो दोनों साइड एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही हैं, तो अगर हम उस ट्राइंगल को आइसोस्केलस प्रूफ कर दें तो भी वो दोनों साइड इक्वल हो जाती है ट्राइंगल की। तो अब यहाँ पे मैं देखूंगी BP और BQ से कोई भी ऐसे दो ट्राइंगल नहीं बन रहे कि जिसमें एक में BP आ जाए और एक में BQ आ जाए। तो सेकंड मेथड इसमें अप्लाई होगा कि हम BPQ को आइसोस्केलस करने की कोशिश करेंगे, और BQ इज इक्वल टू BP लाना है, इसलिए BQP ये वाला एंगल, और दूसरा कौन सा एंगल होगा हमारा O, दूसरा होगा QPB यानी ये वाला, यानी BQ के सामने ये एंगल आ रहा है, BP के सामने ये एंगल आ रहा है। तो ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ जाते हैं तो BP इज इक्वल टू BQ आ जाएगा। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं सेंटर पे। ये ज्वाइन करना मस्ट है क्योंकि ये हमें गिवन कंडीशन दे देता है। एक तो ये दे देता है कि टेंजेंट के साथ जो ये एंगल बनाएगा बच्चों, ये वाला जो एंगल होगा, मैं काफी बड़ा मार्क कर रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ही ना हो, ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये काफी हेल्प कर देता है। दूसरा OA और OQ हमारी सर्किल की रेडियस है, तो OAQ हमारा ये वाला जो ट्राइंगल है OAQ ये हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल हो जाएगा। यानी अगर ये एंगल 30 है तो बच्चों ये वाला भी 30 होगा, क्योंकि ये वाली दोनों साइड इक्वल है, इनके अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। ये 30 आ गया बच्चों, ये 30 आ गया, ये 30 आ गया। अगर मैं इस ट्राइंगल में 180 की प्रॉपर्टी लगाता हूं तो ये एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, 120 आ जाएगा। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। आप ध्यान से देखते रहना, हो सकता है सारा क्वेश्चन ये फिगर में ही हो जाए। 120 के बाद ये बच्चों स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि AB उसने डायमीटर दिया है, तो अगर ये कंप्लीट एंगल हमारा 180 है, ये वाला 120 है, तो बच्चों ये वाला कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, 60 डिग्री आ गया। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री है और ये जो अभी मैंने मार्क करा था ये 90 डिग्री है, तो 60 और 90 कितना हो जाएगा, 150। यानी अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में 180 की प्रॉपर्टी लगा देता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये 60 है या 90 है, 150 हो गया, और 180 होने के लिए कितना बचा, 30। तो बच्चों ये वाला एंगल 30 आ जाएगा। कौन से ट्राइंगल में 180 की प्रॉपर्टी लगाई है, OPQ में, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। ये एंगल बच्चों 30 आ गया, यानी ये वाला एंगल भी हमारा 30 आएगा जब ही BP और BQ इक्वल होंगे। तो अब देखते हैं ये वाला एंगल हम 30 कैसे निकालते हैं। तो देखो ये वाला एंगल हम 30 ऐसे निकालेंगे, ये एंगल है बच्चों 30 डिग्री, और इधर का ये दूसरा एंगल जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये दूसरा एंगल जो हम मार्क कर रहे हैं, ये वाला जो मैंने मार्क करा है, ये सेमी सर्किल में बना एंगल है। देखो ये क्या है, डायामीटर, और ऊपर जो एंगल बन रहा है वो सेमी सर्कल में बन रहा है, इसलिए वो कितने डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री। ये जो मैंने सेम सेगमेंट वाली थ्योरम और ये वाला बताया था आपको, पेरीमीटर में बनाता है, ये 9th क्लास की है और 10th में भी अप्लाई होंगी। यानी सेमी सर्किल में बना एंगल बच्चों कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये एंगल बनेगा
90 डिग्री का। ये हो या ये वाला एंगल हो, ये भी 90 होगा। सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बनेंगे सभी 90 डिग्री के होंगे। तो बच्चों ये वाला एंगल 90, जिसका नेम मैं बोल रहा हूं ए, क्यू और बी, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया। तो बच्चों इस वाले में अगर मैं 180 की प्रॉपर्टी लगाऊं तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री क्योंकि ये 90 है, ये 30 है। 90 और 30 120 और 180 में से माइनस कर देंगे तो 60 आ गया। अब देखो ये पूरी स्ट्रेट लाइन दी है, ये बच्चों अगर 60 डिग्री एंगल दिया है तो बच्चों ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री। अब बीपी क्यू में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा बचा हुआ, यानी 120 प्लस 30 कितना हो गया 150 प्लस x इज इक्वल टू 180, यानी 180 में से अगर मैं 150 माइनस कर दूंगा तो बच्चों ये कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। तो यानी BPQ हमारा आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया, क्योंकि उसके दो एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए, यानी दोनों एंगल 30 आ गए। तो जब ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया तो बी एंगल्स के अपोजिट वाली साइड इक्वल होंगी, यानी इस 30 के सामने BP, इस 30 के सामने BQ, सो दैट BP इज इक्वल टू BQ। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें एंगल्स हमें ज्यादा फॉर्म करने पड़ रहे हैं, इस वजह से ये हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट और लेंथी लग रहा है। बाकी क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इजी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि जैसे ये मैंने 120 निकाला था तो ये मैंने पहले इस एंगल को निकाला तब 120 को फाइंड किया। आप 120 एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से भी फाइंड कर सकते हैं। ये 120 जो है AQB इस ट्राइंगल के लिए ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये किस किस का सम हो जाएगा अदर टू इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा, यानी 90 प्लस 30 को ऐड कर देंगे तो ये हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो आप 120 को इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल फाइंड करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आप किसी भी मेथड से इसे फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल ABC। देखो बैकयार्ड की शेप ये दी है ABC विद राइट एंगल एट B, यानी जो B एंगल है वो हमारा कितना दिया है 90 डिग्री। AB इज इक्वल टू 7 मीटर ये मार्क करी हुई है, BC इज इक्वल टू 15 मीटर मार्क करी हुई है। ए सर्कुलर पिट वाज डग इनसाइड इट, ये जो सर्कुलर पिट है यानी ये गड्ढा खोदा गया है such that it touches the wall AC, BC and AB, यानी ये जो पिट है touches the all three sides of the triangle of right angle, ठीक है, at P, Q and R respectively, means this pit touches the triangle at the point P, Q and R such that AP is equal to x मीटर, यानी मेरे को AP कितना दिया है बच्चों x मीटर दिया है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि ये क्या फाइंड करा रहा है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड AR इन टर्म्स ऑफ x, यानी x की टर्म्स में बताना है। तो देखो AP ये है और AR ये है। आप ध्यान से देखो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ये सर्किल की टेंजेंट है, तो यानी AR इज इक्वल टू होगी AP और AP कितना दिया है हमें x, फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी जो AR है वो भी x होगी। इन टर्म्स ऑफ x पूछा है उसने। अब क्या पूछ रहा है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR। BQOR कहां पे है BQ और ये है हमारा सेंटर O और R, तो जरा इनको ज्वाइन करते हैं BQ और OR। तो आप देखो जब भी सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री। यहां पे भी कितना बनेगा बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। B मेरे को ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल का जो लास्ट एंगल है वो भी कितना हो जाएगा 90। तो चारों एंगल 90 हो गए, तो आइदर इट इज रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब उसमें भी डिसाइड कर लेते हैं कि रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर। देखो OR क्या है हमारी रेडियस और OQ क्या है हमारी रेडियस। अगर ये रेक्टेंगल होता और इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है आपस में, तो यानी ये रेक्टेंगल ना होके ये क्या है स्क्वायर ही है, क्योंकि रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होने का मतलब है
कि इसकी चारों साइड ही इक्वल है। अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो हमारा स्क्वायर बन जाता है। तो सेकंड पार्ट है हमारा कि जो हमारा BQOR है, BQOR इज ए स्क्वायर। 90 एंगल सारे प्रूफ लिखने के बाद, फाइंड करने के बाद लिखोगे BQOR इज आइदर रेक्टेंगल और ए स्क्वायर। फिर लिखेंगे here OR and OQ adjacent side of the rectangle is equal so that ultimately BQOR is a square। सेकेंड पार्ट हो चुका है। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट बोल रहा है PC in terms of x। तो PC कहाँ है जरा देखते हैं। जरा PC x की टर्म्स में बताना है। देखो AP x है तो AR भी बच्चों x हो गया। ठीक है, कहां से कहां तक का? यहां से यहां तक का। ये टोटल 7 है, ये x है तो ये कितना बचेगा बच्चों? 7 माइनस x। ठीक है, अब ये 7 माइनस x है तो बच्चों ये भी तो 7 माइनस x ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट है हमारी। ठीक है, तो ये 7 माइनस x हो गया। ये कितना होगा बताओ, कैसे पता चलेगा? ये टोटल 15 है और 15 में से 7 माइनस x माइनस करो तो देखो मैं करके दिखा रहा हूं। 15 में से 7 माइनस x मैंने माइनस किया तो 15 माइनस 7 प्लस x। तो बच्चों ये आया मेरा 8 प्लस x। कितना आया बच्चों? 8 प्लस x। तो यहाँ पे 8 प्लस x लिख देंगे। और ये QC और CP एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है तो ये दोनों इक्वल होंगी। यानी बच्चों जो PC आया है वो भी कितना आया? वो कितना आया मेरा? 8 प्लस x। थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट कह रहा है फाइंड x एंड रेडियस r। तो हमें x और रेडियस फाइंड करनी है। तो देखो x कैसे फाइंड करेंगे? मैंने PC निकाल लिया। अगर मैं इस पूरी को फाइंड करूं AC को तो वो हो जाएगा 8 प्लस x प्लस x यानी 8 प्लस 2x हो जाएगा। और AC को हम पाइथागोरस लगा के भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ 7 है, ये 15 दिया है। तो जरा ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो वहां से बच्चों AC स्क्वायर आएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो जरा AB की वैल्यू रख दो 7 का स्क्वायर यानी 49, BC 15 है, 15 का स्क्वायर 225। ये आ गया बच्चों AC स्क्वायर। तो AC कितना आ जाएगा? अंडर रूट में इन दोनों को ऐड करो 9 और 5 14, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 274। जरा हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 272 का, देखते हैं कितना आएगा। बैक साइड से पेयर बनाओ, 1 1 जा 1, कितना बचेगा? 1 74 और यहाँ पे आ जाएगा डबल। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 12 7 जा करते हैं 7 7 जा 49, 4 कैरी ये आएगा 189। नहीं जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा। 6 टाइम हमने टेबल पढ़ा तो 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12 और 3 15। तो ये हो गया 8 और यहाँ गया 1। अब डेसिमल लगा के डेसिमल के बाद में 0 0 के पेयर बनते हैं तो एक पेयर आ जाएगा। 16 का डबल हो जाएगा बच्चों 32। अब ये कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स जाएगा लेकिन ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो हम 5 टाइम्स ही सोच लेते हैं। यानी AC बच्चों कितना आ गया? एक पॉइंट तक ही निकालते हैं 16.5 मीटर हमारा आ गया है AC। ठीक है, अब जरा हम AC को देखते हैं। AC डायग्राम से देखो कितना है? 8 प्लस x प्लस x। वैल्यू रख दो 8 प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 16.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2x इज इक्वल टू 16.5। तो 2x कितना हो जाएगा बच्चों? इसमें से 8 माइनस कर दूंगा तो 8.5 ही बचेगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8.5 डिवाइड बाई 2 यानी 2 4 जा 8 और डेसिमल 2 2 जा 4 2 5 जा 10 4.25 मीटर हमारा x आ चुका है। ठीक है, अब x के बाद कह रहा है कि वो रेडियस फाइंड करो। तो देखो ये स्क्वायर हमने फाइंड करा था और स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो अगर मैं ये 7 माइनस x फाइंड कर लेता हूं तो ये स्क्वायर की साइड है और यही रेडियस हो जाएगी। तो नंबर 4 पार्ट में एक तो x था निकाल चुके हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारा रेडियस। तो रेडियस के लिए हम लिखेंगे कि बच्चों जो रेडियस है वो हमारी 7 माइनस x होगी
और 7 में से x को हम माइनस कर देंगे 4.25। अगर हम माइनस कर देंगे तो बच्चों माइनस करके कितना आएगा बताओ जरा। ये आना चाहिए हमारा 2.75। कितना आना चाहिए 2.75 हाँ, तो हमारा आंसर आ गया 2.75 मीटर रेडियस जो है हमारा। और ये अप्रोक्स में होगा क्योंकि अंडर रूट हमारा कंप्लीटली नहीं आ पाया था, अंडर रूट हमारा कंप्लीटली नहीं आया था, लास्ट डिजिट तक टर्मिनेट नहीं हुआ था। अब बच्चों कुछ मैंने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन लिए हैं जो आपको एमसीक्यू में बहुत बार आए हुए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन हर ईयर रिपीट होते हैं। तो शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं और ऐसे करते जाएंगे जिससे आपको क्लियर दिखता जाएगा। बच्चों ये 95 है। OA और OB क्या है रेडियस। ये वाला कॉन्सेप्ट सर्किल में मत भूलना, लगभग हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। OA और OB सर्किल की रेडियस है, तो OAB हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये एंगल x है, तो ये वाला भी बच्चों x होगा। ठीक है, अब देखो OB जो है वो टेंजेंट पे टच किया हुआ है, तो ये कंप्लीट एंगल 90 होगा। कौन सा, ये यहां से लेके यहां तक का 90 होगा, लेकिन मुझसे ये एंगल पूछा हुआ है। तो पहले अगर मैं x निकाल लूं, x आने के बाद 90 में से माइनस कर देंगे x को, तो यही एंगल बचेगा। तो x कैसे निकालेंगे, पहले ट्रायंगल में 180 की प्रॉपर्टी लगा दो। x plus 95 हो जाएगा बच्चों 180। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x 180 माइनस 95। 180 में से माइनस कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये हमारा 10 में से 5 गया तो 5 और 17 में से 9 गया तो 8, 2x। तो बच्चों x आ जाएगा 85 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जाए 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी x आया मेरा 42.5। बट मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ये QBO सेंटर से टेंजेंट को टच किया है तो ये 90 डिग्री है, तो यानी मेरा आ जाएगा एंगल ABQ जो है वो आ जाएगा 90 माइनस x, तो यानी 90 माइनस 42.5। तो 90 में से 42 माइनस कर लेते हैं, 10 में से 5 गया तो 5 और 9 में से 2 गया 7 और 8 में से 4 गया तो 4, 47.5 आएगा हमारा ABQ। दोबारा से रिवाइज कर दे रहा हूं कि पहले ये दोनों इक्वल होंगे, 180 की प्रॉपर्टी से ये आ जाएंगे, फिर 90 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BOC बताना है, तो बहुत ही सिंपल है। सेंटर से टेंजेंट पे जब टच करते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये वाला एंगल हमसे पूछा है BOX। सबको ऐड करके 360 के इक्वल कर दो, यानी 65 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 360 माइनस 180 माइनस 65, तो x आ जाएगा 180 माइनस 65, यानी x आ गया हमारा 115। कितना आ गया हमारा 115। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मेरे से पूछा है BAO यानी जिस एंगल पे मार्क हो रहा है ये पूछा हुआ है। ठीक है, और दिया हुआ है मुझे ये वाला एंगल। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, ये वाले दोनों ट्रायंगल ना हमारे कॉन्ग्रुएंस होते हैं। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब हम हमारी जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होती हैं वो इक्वल होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं। ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं। यानी अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूं तो इसी के इक्वल होगा ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसको मैं x सिलेक्ट कर लेता हूं, तो इस x को फाइंड करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि BAO जो होगा वो बच्चों किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस है। वहां पे कॉन्ग्रुएंस शो करके नहीं दिखाना, क्योंकि ये MCQ में आया हुआ क्वेश्चन था। तो बच्चों देखो ये पूरा डायमीटर है, ये सेंटर है इसका, यहां से यहां तक डायमीटर, ये 120 है, तो बच्चों ये कितना बचेगा 60 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हमारा कितने का होता है 180 डिग्री का। ये 60 आ गया बच्चों। सेंटर से टेंजेंट पे को ज्वाइन करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है बच्चों 90 डिग्री का। तो इस वाले ट्रायंगल में 180 की अगर मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा x प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो 90 प्लस 60 हो गया 150, 180 में से 150 को माइनस कर देंगे तो बच्चों बचेगा x इज इक्वल टू 30 डिग्री। x मेरा 30 डिग्री आ गया,
ये वाला 30 डिग्री है तो बच्चों ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस होते हैं, इसलिए BAO कितना आ गया बच्चों मेरा 30 डिग्री। कितना आंसर है इसका 30 डिग्री। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। JOL निकालना है मेरे को। JOL का है JOL, ये वाला एंगल निकालना है। तो जब भी ट्राइंगल का कोई एंगल निकालना होता है तो अदर वाले 2 एंगल का या तो सम मिल जाए या दोनों अलग अलग मिल जाए। तो बहुत सिंपल है, देखो O से टेंजेंट को टच करेंगे तो ये वाला एंगल जिसको मैं बना रहा हूं ध्यान से देखो, ये पूरा 90 डिग्री है और ये 42 डिग्री है। तो बच्चों ये कितना होगा बताओ, 90 माइनस 42 यानी कितना आ जाएगा बच्चों, ये 48 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये 48 है तो ये वाला भी 48 होगा। क्यों होगा, क्योंकि OJ और OL हमारे सर्कल की रेडियस है, OJL हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल हो जाएगा। ये 48 है तो ये वाला भी बच्चों हमारा हो जाएगा 48 डिग्री। अब इस वाले ट्राइंगल में 180 की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारा JOL एंगल आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं 48 प्लस 48 प्लस JOL इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल JOL आ जाएगा बच्चों 180 माइनस, कितना माइनस करेंगे 48 कितना हो जाएगा हमारा 96, 8 8 16, हाँ 96। तो JOL बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस करो 10 में से 6 गया तो 4 और 17 में से 9 गया तो 84। तो ये एंगल बच्चों हमारा आ चुका है 84 डिग्री, यही उसने हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो फाइंड करा रहा है x प्लस वाई कितना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है, सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं 90 बनता है और POQ में 180 वाली प्रॉपर्टी लगा दो, यानी x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 90 को उधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई मिल जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी x प्लस वाई बच्चों कितना है हमारा 90। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इस वाले में आ जाते हैं, ये पॉइंट T है और हमसे क्या फाइंड करा रहा है, एंगल x फाइंड करा रहा है, यानी ये वाला एंगल फाइंड करा रहा है। ठीक है, तो बच्चों मुझे पता होता है सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करता हूं तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 का। तो पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे, इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो x आ जाएगा। या फिर एक चीज और देख सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल के लिए ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। क्या है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, तो x जो हो जाएगा इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी ये कितना आएगा हमारा बताओ, x कितना आएगा हमारा 90 प्लस 35 यानी x आ गया बच्चों हमारा 125 डिग्री। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे जो 1 मार्क्स के MCQ में बार बार आए हुए हैं। तो मैंने हर टाइप का एक क्वेश्चन लेके आपको बताया है। 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और दूसरा कि अगर सर्कल की 2 रेडियस हमें दी हुई हैं तो ट्राइंगल हमारा आइसोस्केलस बनता है और उन दोनों एंगल्स को हम इक्वल लेते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में ये अप्लाई हुआ है, यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल लिए, यहाँ पे ये वाले दोनों एंगल इक्वल लिए, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है। चलते हैं अपने और क्वेश्चंस पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। तो क्या बोला, prove that angle between the 2 tangents drawn from the external point। ठीक है, तो एक हम क्या बना लेते हैं सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट से इसको ना 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ये एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, एक टेंजेंट बच्चों ये हो गई, एक टेंजेंट हमारी हो जाएगी बच्चों ये, और एक टेंजेंट हो जाएगी ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स, तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल ये है, और क्या कह रहा है, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे ये, इनको अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करता हूं ये, तो कह रहा है ये एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ये प्रूफ करो। PTAO ये मैं लेट कर लेता हूं, यानी मुझे प्रूफ क्या करना है, एंगल PTA प्लस एंगल
ओ ए इज इक्वल टू लाना है सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री के, ये मेरे को प्रूव करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है कि डायग्राम बनते ही आपको समझ में भी आ गया हो। सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं तो 90, इधर भी सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं तो 90। तो पूरे इस क्वाड्रिलेटरल में पी ए ओ टी में हम क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल पीटीए नहीं लाना, ये मैंने गलत लिख दिया, पीटीए नहीं लाना मुझे प्रूव में एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स यानी एपीटी या टीपीए, दूसरा भी चेक कर लेते हैं गलत तो नहीं लिखा, टीओए ये सही लिखा है, ठीक है। तो पी ये आ जाएगा हमारा एंगल टीपीए, पहला एंगल ये वाला हो गया, ये 90 हो जाएगा यानी एंगल पीएओ प्लस एंगल टीओए प्लस एंगल हो जाएगा हमारा ओटीए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। तो एंगल टीपीए प्लस एंगल टीओए दोनों मैंने साथ रख लिए, ये वाले दोनों, इन दोनों की वैल्यू 90 दी है तो दोनों को हमने रख दिया 90। वैसे ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बकवास क्वेश्चन था, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि इसका डायग्राम उसमें नहीं दिया था। कुछ बच्चों को डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है और ये भी हो सकता है मैथमेटिकल फॉर्म में समझ ना आए कि उन्होंने बोला है कि सप्लीमेंट्री प्रूफ करो। तो सप्लीमेंट्री का एंगल मतलब होता है कि दोनों एंगल का सम 180 है और डायग्राम समझ लो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट तो समझ आ रहा है, उसके बाद समझ लो एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the point of contact at the center, point of contact ये है और हमें इन लाइन सेगमेंट से सेंटर को ज्वाइन करना है, तो ये एंगल हमारा बनेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड सर्कल। ठीक है, तो इसको जरा समझते हैं क्या कह रहा है। ये हमारा सर्कल है और सर्किल की एक कॉर्ड मैंने ले ली, ये कॉर्ड है, ठीक है। तो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। तो वो कह रहा है कि ये कॉर्ड से इक्वल एंगल बनाती है, यानी ये मेरे को इक्वल एंगल प्रूफ करना है। इसको T, ये हो गया P और ये Q, यानी TPQ इज इक्वल टू TQP लेके आना है। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए अगर मेरे TP और TQ इक्वल हो जाती हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट से हमें टेंजेंट पता है इक्वल होती है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो TP और TQ को हम इक्वल प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को। तो बच्चों ये जो कंप्लीट एंगल है ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ऐसे ही ये कंप्लीट एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये है ना। तो अब हम इसको जरा दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। कौन से ट्राइंगल लेंगे, इन TPO ये वाला ट्राइंगल और TOQ एंड ट्राइंगल TOQ ये दोनों ले लेंगे। तो देखो OT इज इक्वल टू OT, बच्चों कॉमन है, ये कॉमन है, और OP इज इक्वल टू OQ, ये बच्चों रेडियस है सर्किल की, ये क्या है रेडियस, और थर्ड पैरामीटर है हमारा TQO, यानी एंगल TQO इज इक्वल टू एंगल TPO इज इक्वल टू, ये कितना है 90 डिग्री। तो बच्चों इसमें जो क्राइटेरिया लगेगा कॉन्ग्रुएंस का वो RHS लगेगा, एक 90 डिग्री एंगल उसके सामने वाली साइड और एक बची साइड। जब ये हमारा क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो गए, कौन कौन से, ट्राइंगल TQO कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल TPO, तो CPCT से मैं लिख सकता हूं कि TP इज इक्वल टू TQ। जब TP इज इक्वल टू TQ आ गया तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो ट्राइंगल है TPQ इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया हमारा TPQ। आइसोस्केलस हो गया तो इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल हो गए, यानी एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP।
और यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारी टेंजेंट्स है वो कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रही है। ऊपर मैं एक बार लिख भी देता हूँ, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में एक्चुअल में प्रूव क्या करना है। जो हमारी टेंजेंट है वो कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रही है, यानी टेंजेंट टीपी एरी और कॉर्ड पीक्यू एरी, तो एंगल कौन सा बनेगा, एंगल टीपीक्यू। और दूसरा एंगल क्या बनेगा, टेंजेंट एरी कॉर्ड एरी, एंगल टीक्यूपी। ये दोनों एंगल मेरे को प्रूव करने थे, तो हमने इनको प्रूव करने के लिए पहले ओपीटी ट्राइंगल और ओक्यूटी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस किया, जिससे कि टीपी और टीक्यू इक्वल आ गए। और फिर हमने ट्राइंगल लिया टीक्यूपी, जो टीपी और टीक्यू की वजह से आइसोस्केलस हो गया, आइसोस्केलस हो गया, तो एंगल टीपीक्यू और टीक्यूपी हमारे आपस में इक्वल आ गए।